ळमोलोयि सब्बिसावोडं ळमोलोयि सब्बिसावोडं चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगारं चन्द्रं द्वितीयं जगति विकान्तं वन्दे वन्द्यं मैतामशीन्द्रं जिनं जितशान्तिकसायवन्दं जिनं जितशान्तिकसायवन्द्यं पवित्र में गुरुदेव में आओ मैं शास्त्री वाचन करूं प्रतिभा जगाओ अरिहंतिवा सिद्धि सभी श्रुतो देविताओ अरिहंतिवा सिद्धि सभी श्रुतो देविताओ क्या बोलना अभी मुझे तुम ही बताओ तुम ही बताओ। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की बोलिए देवादेवी कजट श्री मूलक चंद्रप्रभु भगवान की बोलिए देवादेवी कजट श्री पारशुनाथ भगवान की उत्तम आर्जो धर्म की बोले परम पूजनीय आचार्य गणाचार्य श्री अक्षर वीराग सागर जी महाराज की सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवर आचार्य वंशी अक्षर विभा सागर जी महाराज की हे मां चिन्वाणी जग कल्याणी अरिहंते सिद्ध सिद्ध सिद्धित आश्चर्य आचरित उपाध्याय उपासित सर्वे साधो साधित जीवित तत्व प्रबोधिनी अजीवित तत्व विवेचिनी सर्वास्त्र निरोधिनी कर्म बंध विमोचिनी संवर पद प्रदायिनी निर्जरा निर्जरणी मोक्ष महल धारिणी हे मां चिन्वाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो श्रुत ब्रह्म का उदय हो। आगमन आज पर्युषण पर्वराज का तृतीय दिवस हम सभी के सामने उपस्थित हुआ है। जो तृतीय दिवस है उसका नाम है उत्तम आर्जो धर्म। उत्तम आर्जो धर्म हमें माया कसाय है मायाचारी जीवन से हटाने की प्रेरणा देता है। उत्तम आर्जो कहते किसे हैं? योगेश्व कृता आर्जवम युगों के तेरेपन का अभाव होना आर्जव धर्म कहलाता है या फिर ऋजुर्भावा आर्जवम। ऋजु में
सरलता का होना आर्जव धर्म है। कुटिलता का ना होना ही तो आर्जव धर्म है। अब ये कुटिलता क्या होती है? कठोर परिणाम, टेढ़े परिणाम, वक्र होना, ये सब कुटिलता के ही तो पर्यायवाची नाम है। यदि हमारे जीवन में कुटिलता रहेगी, टेढ़ापन रहेगा, सरलता नहीं रहेगी, तो आपके जीवन में और हमारे जीवन में आर्जव धर्म प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब हम इन परिणामों से, इन भावों से परे होंगे, तब कहीं हमारे जीवन में आर्जव धर्म प्रवेश करेगा। कैसे? ये कुटिलता कैसे होती है? ये मायाचारी कैसे होती है? छलना दूसरे को। आपको पता है, हम एक बार पहले बता चुके हैं, छलना पाप है, लेकिन छला जाना पाप नहीं है। छलना पाप है, लेकिन छला जाना पाप नहीं है। यदि आप अपने वक्र परिणामों से, छल के द्वारा, माया जाल के द्वारा दूसरे को छल रहे हो, तो पाप है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए छल रहा है, आप छले गए हैं, तो वह पाप नहीं है। जिसने छला था उसने पाप किया था, और जो छला गया था वह पापी था क्या? नहीं था। आपको पता होगा, जब आप छोटे थे, आप 4th क्लास में पढ़ रहे थे, तो हमने एक कहानी पढ़ी थी बाबा भारती की। पढ़ी थी ना? कौन सी क्लास में? नहीं यार, तो हम आपको याद दिला रहे हैं। जब आप 4th क्लास में थे, तब आपने बाबा भारती की कहानी पढ़ी थी। कौन सी पुस्तक में? हिंदी की बुक में पढ़ी थी ना? कैसे बाबा भारती को क्या अच्छा लगता था? उसको घोड़ा अपना बहुत प्रिय था। किसने छला था? खड़गसेन नाम के डाकू ने या व्यक्ति ने बाबा भारती के लिए छला था। कैसा छला था? घोड़ा चुराया नहीं था, धोखे से भी नहीं मंगाया था। छल के द्वारा खड़गसेन ने अपने आप को अपाहिज बनाया था। अपाहिज नहीं था। और खड़गसेन नाम का व्यक्ति झाड़ियों में छुप गया था कि यहाँ से बाबा भारती निकलेंगे घोड़े को लेकर के, और हम आवाज करेंगे, हमें हमारी कोई सहायता करो। बाबा भारती कैसे थे? सरल परिणामी
प्रकृति के थे। तो उस खड़ग सिंह ने झाड़ियों में छुप करके आवाज दी थी बाबा भारती के लिए, दी थी ना। तो बाबा भारती ने क्या किया था, स्वयं रुक करके घोड़े पर से नीचे आकर के पूछा, क्या है भाई? उसने कहा, मैं अपाहिज हूं, मैं आपसे हेल्प चाहता हूं, मैं आपसे सहायता चाहता हूं। आप मुझे इस वीरान जंगल से गांव तक पहुंचा दो। लेकिन बाबा भारती इतने सरल थे, उस छली की बातों में आकर के उस खड़ग सिंह के लिए अपने घोड़े पर बिठाल करके ले जा रहे थे। लेकिन जो छल रहा था, छल से अपाहिज बना था, उसने क्या किया था, घोड़े को बहुत तेजी से दौड़ाया था और बाबा भारती के लिए नीचे गिरा दिया था। बाबा भारती नीचे गिर गए थे। जो सरल थे, सीधे थे, वही नीचे गिर गए थे। और जो खड़ग सिंह नाम का व्यक्ति था, वह उस घोड़े को लेकर दौड़कर जा रहा था। लेकिन बाबा भारती आवाज देते हैं, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम अपाहिज नहीं हो, तुम खड़ग सिंह हो। घोड़ा चाहिए तो ले जाओ, मैं नहीं मांगूंगा आपसे घोड़ा वापस, लेकिन पहले मेरी बात को सुन लो। लेकिन वह रुका तो नहीं था खड़ग सिंह, लेकिन उसके कान में बाबा भारती के शब्द पड़ गए थे, तुमने हमसे अपाहिज बनकर, गरीब बनके सहायता ली है, लेकिन किसी को नहीं बताना कि मैंने बाबा भारती से अपाहिज बनकर, गरीब बनकर सहायता ली है। वह खड़ग से चला जाता है, पर बाबा भारती के वह वचन उसके मस्तिष्क में गूंजते हैं। जब भी वह कोई कार्य करता है, घर पहुंच जाता है, लेकिन बाबा भारती के वचन उसके मस्तिष्क पर अटैक कर रहे हैं। कैसा? मैंने तो छलकर घोड़ा ले लिया, यदि मैं किसी को बताऊंगा तो क्या होगा? क्या होगा? विश्वास तो ठीक है, यदि कोई गरीब व्यक्ति है, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। जो गरीब व्यक्ति हैं, यदि वो किसी से सहायता मांगेंगे तो बाबा भारती जैसे लोग विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन होता क्या है, उस बाबा भारती के वचन उसको इतना प्रेरणा दे रहे हैं कि वह स्वयं खड़ग से वापस आता है, क्षमा मांगता है और बाबा भारती के लिए उनका घोड़ा वापस दे देता है। कहता है, बाबा भारती आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, जो आपने मुझे इतनी
उत्तम शिक्षा दी जिससे मेरा जीवन बदल गया। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं घोड़ा वापस करूंगा और आपके कही हुई बात को इतना चिंतन और मनन करूंगा। इसलिए अतिया उस जो आप लौकिक शिक्षा में उस कहानी को पढ़ा है वह हमें क्या शिक्षा दे रही है? बताओ, क्या शिक्षा दे रही है? छलना नहीं, मायावी बन करके, अपाहिज बन करके किसी को छलना नहीं। यदि आप किसी को छलोगे तो क्या होगा? विश्वास रहेगा क्या? आपको पता है विश्वास करना किस पर? आप पर विश्वास किया जा रहा क्या? नहीं, आपके वचनों पर विश्वास किया जा रहा है। यदि यह विश्वास का घात एक बार हो जाता है, यदि जीवन में आत्मघात किया जाए तो एक ही भाव नष्ट होगा। यदि किसी के साथ विश्वासघात किया जाए तो एक के साथ किया है, लेकिन वह तुमने एक के साथ नहीं किया है, अनेकों के साथ किया है। आपका यदि विश्वास टूटता है तो क्या उठ पाएंगे? कैसा महसूस करेंगे? कैसा? ना आप जी सकेंगे, ना आप मर सकेंगे। ऐसे जो इंसान विश्वासघाती होते हैं वह ना तो जीने के लायक रहते हैं ना मरने के लायक रहते हैं। वह सच भी बोले तब भी लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। कहते हैं इनकी तो आदत ही है झूठ बोलने की, यह तो बातें देते ही रहते हैं, कौन करेगा विश्वास? आप बहुत सच बोल रहे हैं, लेकिन एक बार अपने जीवन से आपने विश्वास खो दिया है, फिर आप अपने जीवन में सच बोलने लगेंगे, विश्वास के पात्र बन जाएंगे, लेकिन आपने जिसके सामने विश्वास घात किया है, अपना विश्वास खोया है, वह जीवन में कभी उसके सामने उठ नहीं सकता। उसको वही शब्द याद आएंगे, वही बातें याद आएंगी। इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है, तब तो छोटा सा धोखा दिया था, पता नहीं अब अपने छल के द्वारा, अपनी कुटिलता के द्वारा ना जाने कौन सा धोखा देने वाला है। इसलिए ऐसे इंसान से सावधान रहें जो छली हो, जो मायावी हो, जो एक दूसरे को छलना जानते हैं, जो मीठी मीठी बातें दे करके दूसरे को छलते हैं, क्योंकि आपको पता है यदि हम छली रहेंगे तो व्रती नहीं बन पाएंगे, संयमी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि तत्पर सूत्र में आचार्य भगवान उवाच स्वामी महाराज ने लिखा है, निशल्यो व्रती। व्रती कैसा होता है? शल्य रहित होता है। यदि आपके अंदर में कोई शल्य लगी है, कोई कामना है, कोई
रही है आपके अंतरंग में मास्टर प्लान चल रहा है, सीधे से यह नहीं मिल सकती है। कौन सा प्लान मास्टर प्लान चल रहा है, यह वस्तु तो मुझे प्राप्त करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वस्तु की प्राप्ति के लिए आप क्या क्या मास्टर प्लान बना लेते हैं, कैसे कैसे षड्यंत्र रच लेते हैं। किसी से नहीं, अपने बालों से ही, अपने बालों से ही। तात्पर्य कौन? अपने आप से। तात्पर्य अपने बालों से कैसे बता दें? जो आपके बाल हैं, है ना, यह सफेद हो गए हैं, सबको दिख रहे हैं, दिख रहे ना, सफेद हो गए हैं, हो गए ना। लेकिन आप दूसरों को दिखाने के लिए क्या करते हैं? काले करते हैं दूसरों। सच है ना? दोनों से, अपने बालों से और अपने अपने बाल से, दोनों में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। तो आप ब्लैक कर लेते हैं क्योंकि आपके बाल उम्र से पहले ही सफेद हो गए थे। लेकिन आपने क्या किया? दूसरों को छला है, दूसरों को दिखने में आ रहे हैं कि बाल काले हैं, वस्तुतः तो बाल सफेद थे। यह भी तो छल है कि नहीं है? जब भी हम बाल को काला करते हैं, अपने लिए कोई काला नहीं करता। करता क्या? नहीं। जो है सच है, सच है ना। दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखलाने के लिए क्या कर रहे हैं? काले कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, बाल तो काले किए, लेकिन इस छल का उद्देश्य नहीं होना था कि दूसरों को समझ न आए। यदि हम ऐसा ही अपने बालों से, तात्पर्य अपने परिवार वालों से, अपने मेहमानों से, दूसरों को यदि आप छल रहे हो तो क्या होगा? कहां जाओगे? त्रियंच गति में जाओगे। क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा है, माया तैरज्ञोलस्य, मायाचारी करने से त्रियंच गति का बंध होता है। त्रियंच गति के साथ साथ स्त्री वेद और नपुंसक वेद में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए यह मिलावट कैसे? एक नंबर की वस्तु है तो दूसरी वस्तु को मिलाना, होती है मिलावट? होती है। आप लोग बिजनेस करते हैं, फर्स्ट क्वालिटी का माल है, सेकंड मिला देते हैं। यह आप सोचें कि सिर्फ स्त्रियां मायाचारी करती हैं, लेकिन उनने की थी तो पर्याय मिली। और यदि आपको पुरुष पर्याय मिल गई है, यदि ये मायाचारी करते रहे और चलती रही तो पता नहीं कहां ले जाएगी। त्रियंच गति में ले जाएगी और यहां तक कि पता नहीं कहां पहुंचोगे आप। इसलिए ध्यान रखना कि यह मायाचारी कहीं आप बिजनेस कर रहे हैं,
उसमें तो नहीं हो रही। होती है, लेकिन हम यथासंभव प्रयास करें कि हम ना करें तो नहीं चल सकता क्या? चल सकता है। हम वस्तु को बताकर दें, मिलावट ना करें तब भी चलेगा, क्योंकि सभी चाहते हैं हमें शुद्ध वस्तु मिले। जब आपके लिए कोई भी वस्तु लाना होती है, जब आप स्वयं मिलावट की पसंद नहीं करते हो, तो दूसरे के लिए क्यों? ठीक है, दूसरे के लिए आप मिलावट की दे रहे हो तो, लेकिन वह मिलावट आप धन के लिए कर रहे ना, धन के लिए कर रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, जो मिलावट आपने की थी पैसा कमाने के लिए कि बहुत धन एकत्रित हो जाए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि आपके पुण्य में जितना होगा उतना ही मिलेगा। चाहे आप मायाचारी करके, चाहे छल करके अधिक कमा भी लेंगे, तो वह आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि वह बना भी रहा तो उसका उपयोग आपके पोते बच्चे आदि करेंगे, लेकिन कमाया आपने था, पाप आपको लगेगा। नरक के और त्रियंच गति के दुखों को सहन आपको करना पड़ेगा। परिवार का एक भी सदस्य काम नहीं आ जाएगा जो उस पाप को भोगेगा। आप तो सिर्फ परिवार वालों के लिए करते हैं, उनके लिए पाप करते हैं, करो, लेकिन जब वह पाप आपका उदय में आएगा तो अकेले भोगना पड़ेगा। जब आप त्रियंच गति में पहुंचेंगे तो आपको पता होगा कितना भार ढोना पड़ता है, बहुत भार ढोना पड़ता है। आप अपने नगर में भी देखते होंगे कि यदि गाय बैल जो पशु बन जाते हैं उनके ऊपर कितना भार रखा जाता है, रखा जाता। यदि इन सब दुखों को ना उठाना हो तो मायाचारी कम कर दो, लेकिन व्यक्ति कह तो देते हैं हम नहीं करेंगे, विश्वास मान लेते हैं, लेकिन होता क्या है, बस एक बार हेल्प मिल जाए, एक बार कोई हमें सहायता कर दे, हम उसी के ही पंख काट दिया करते हैं। आपको पता होगा एक चूहा था, चूहे के लिए सर्प क्या कर रहा था, पीछा कर रहा था कि सर्प उसके लिए खा जाए, लेकिन जो चूहा था वह किसकी शरण में पहुंचता है, किसकी शरण में पहुंचता है, हंस की शरण में पहुंच जाता है। हंस सरल प्रकृति का था, हंस ने उस चूहे के लिए अपने पंखों में छिपा लिया, छिपा तो लिया, और वहां से सर्प आ रहा था, सर्प आ रहा था, तो सर्प के लिए क्या किया, हंस को लगा अब ये सर्प आ रहा है तो हम उड़ जाएं, लेकिन चूहे ने क्या किया, उसके पंख ही काट लिए। ऐसे ही हमारी स्थिति है,
जो हमारी हेल्प करता है, जिसने आपको सहायता दी है, हम उसी को ही छुरी के द्वारा काटते हैं। जिसने हमें, जब हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास कुछ नहीं था, जिसने हमें सहायता दी थी, जब हम सहायता हमें मिल गई, हमारा काम चलने लगा और हम क्या करने लगे, उसको ही काटने लग जाते हैं। एक कौन से लक्षण हैं? किसके लक्षण हैं? कहां जाने की तैयारियां चल रही हैं आपकी? बताओ। इसलिए यदि ऐसे भाव चल रहे हैं, ऐसी स्थिति हमारी है, तो समझ लेना हमें कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि भगवान तो तभी शरण है जब हम अच्छे कार्य करें, तभी। क्योंकि यदि न्याय और नीति के द्वारा धन कमाया जाता है, तो वह क्या होता है? उसको कोई ना चुरा सकते हैं। यदि चोर ले भी जाएगा, आपने न्याय से और नीति से धन को एकत्रित किया है, आपने अपनी पसीने की कमाई से धन को कमाया है, तो उसको कोई नहीं ले जा सकता है। जो दूसरों को छलकर, दूसरों के ऊपर छुरी चला करके धन एकत्रित करते हैं, उनकी चोरी हो जाती है। जो निर्मल भावनाएं रखते हैं, जो अपनी मेहनत से स्वयं कमाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जबलपुर में पिछनहारी मड़िया है ना? वो किसने बनाई थी? एक बुढ़िया ने अपनी मेहनत से हाथ चक्की चलाकर आटा पीसा था, और वो प्रतिदिन भावना भाती थी, मैं अपनी मेहनत की कमाई से क्या बनवाऊंगी? जिन मंदिर बनवाऊंगी। वह भावना भाती थी और एक एक पैसे, एक एक रुपए एकत्रित करके वह रखती थी। सोचो, जब उस बुढ़िया ने ऐसी कमाई की हो और चोर चोरी करके ले जाए, तो क्या होगा? उसके साथ भी यही हुआ था। बुढ़िया का धन चोरी हो गया था। आप जैसे लोग पहुंच गए थे समझाने, ले जाने दो, क्या होता है? धन ही तो गया है, क्या गया? लेकिन बुढ़िया का आत्मविश्वास, बुढ़िया कहती थी, कैसे ले जाने दो? जो ले गया है, मैंने तो अपनी कमाई करके अपने लिए थोड़ी ना कमाया था। जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनवाना था, इसलिए मैंने ये धन को एकत्रित किया है। जो भी ले गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है वह आएंगे और मेरे धन को वापस करेंगे। सब लोग बुढ़िया को पागल कहते थे। ये बुढ़िया तो पागल है जो ऐसा कह रही है। नहीं, वह पागल नहीं थी। उसकी भावनाएं जो थी धन को एकत्रित करने की, मैं यह धन जिन मंदिर के लिए कमा रही हूं। तो क्या होता है, जब चोर धन को ले जाते हैं, उनका मन परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित होता है, और वह चोर धन को लाकर के बुढ़िया के घर में रख देते हैं। और वो आज आप देखते हैं, जब भी आप जबलपुर जाते हैं तो मड़िया जी के दर्शन करते हैं। कैसी लग रही है वो मड़िया जी? किसी ने
ऐसे नहीं छल के धन को एकत्रित करके नहीं बनाई, अपनी कमाई से बनाई है, अपनी पसीने की कमाई, और वो भी हाथ से आटा पीस पीस कर। सोचो, हम और आप, मंदिर तो ठीक है, भवन भी बनाना है, घर भी चलाना है, तो दूसरों को चले, ऐसा नहीं। यदि आप ऐसा करेंगे तो ये पक्का है दुर्गति में जाएंगे, दुखों को उठाना पड़ेगा। क्योंकि एक सर्प भी होता है, सर्प भी होता है, वह बाहर में कितना भी टेढ़ा चले, कैसा रहे, लेकिन जब अपने बिल में प्रवेश करता है तो सीधा होकर ही जाता है। इसी तरह आप भी बाहर में कितने टेढ़े बने रहें, कुटिल बने रहें, मायावी रहें, लेकिन जब आप अपने अंदर में प्रवेश करें तो कैसे उस सर्प की तरह अपनी आत्मा में प्रवेश करें तो उस सर्प की तरह मैं वह सीधा हूं। क्योंकि आपको पता है दूसरों को जो छलता है उसे नीचे जाना पड़ता है, और जो छला जाता है उसके लिए सिंहासन मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता? जो छलता है और इंद्रिय जाति गतियों में जाता है, लेकिन जो छला जाता है उसे सूली भी सिंहासन का रूप ले लेती है। उसे कोई भी कष्ट आए लेकिन देवता उसकी सहायता कर देते हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता होगा दगा देना अच्छा नहीं है, नहीं है ना? किसको किसको नहीं देना दगा? किसी को नहीं, गुरुजनों को देना चाहिए। इसलिए ये बात बता दी है, चाहे हमारे देव हो, शास्त्र हो, गुरु हो, इनसे भी हमें दगा नहीं देना चाहिए। पता कह रहे कुछ करते कुछ हैं। यदि ऐसा कर रहे हैं तो कहाँ का बंद हो रहा है? क्योंकि आपको पता होगा गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। आपने सुना होगा जो गुरुजनों से कपट करता है, छल करता है, उनको दगा देता है तो क्या होता है? निर्धन होता है। लोग कहते हैं हमारे पास धन नहीं है, आएगा कहां से? आपने अभी जरूर नहीं किया, पूर्व में किया होगा, तो पूर्व के कारण आज ऐसा मिला है। आज आप निर्धन हैं, धन नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, भूखे हैं। ये सब कैसे? दूसरों को, गुरुजनों को दगा दिया था, उसका प्रभाव है। अब आप सोचो हमें धन मिल जाए, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा जब तक आप एक कुटिलता नहीं छोड़ेंगे, यह मायाचारी नहीं छोड़ेंगे, और ये दगा देना त्याग नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए निर्धन ही बने रहेंगे, धनी नहीं हो पाएंगे। आप कहते हो उनके पास बहुत धन है, इसलिए है उनने ऐसा कार्य नहीं किया था जैसा उनने पूर्व में कार्य किया था, जैसे पुण्य किया था, उस पुण्य के रूप में धन और वैभव मिला है। हम कहते हैं नहीं, यह तो ऐसे ही मिल जाता है। लोग बिजनेस करते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं।
करते हैं घाटा लग जाता है, लगेगा ही, लगेगा ही। आप कितना भी कमा लेना, क्योंकि आपके पुण्य का योग है ही नहीं, आपने पूर्व में किया ही नहीं। जब आज करोगे तो आगे मिलेगा, पहले नहीं किया था तो अब नहीं मिला। अभी परेशान हो और अब भी यदि पापों में लगे हो तो आगे भी इससे ज्यादा परेशान होगे। और यदि मित्र संग चोरी, मित्र के साथ मिलकर चोरी की है या मित्र का किसी का धन चुराया है तो क्या होगे? कोड़ी होगे, कोड़ रोग से ग्रसित होगे। आप कहो कि हमें ये सफेद दाग हो गए, यह दाग नहीं है, यह बीमारी नहीं है, यह तो आपके कर्मों का उदय है। जो आपने कर्म किए थे वह तो आपको भोगना ही पड़ेंगे, कोई दूसरा भोगने के लिए नहीं आ जाएगा। हमने किए हैं, हमें ही भोगना पड़ेंगे। हम मायाचारी करेंगे किसके लिए? परिवार के लिए। तो परिवार वाले कर्म को नहीं भोगेंगे, कर्म तो हमें स्वयं निज को भोगना पड़ेगा। निज से तात्पर्य है निज आत्मा को भोगना पड़ेगा। यह शरीर तो नौकर है, इस नौकर के द्वारा पाप किया जाता है, लेकिन जो आत्मा है वह मालिक है। मालिक को पाप लगता है, नौकर को नहीं लगता। क्योंकि जैसे आपसे कोई आपके घर में नौकर है, कोई सामग्री लेने के लिए भेजा है, वह लाएगा, नाम आपका लिखा आएगा, सेठ जी पेमेंट करेंगे, नाम आपका, लेकिन लाया नौकर है। पेमेंट किसको देना होगा? मालिक को। क्यों? नौकर लाया था, वह देगा ना। आप क्यों देंगे? नहीं, आपका शरीर पाप कर रहा है, आपकी आत्मा को क्यों पाप लग रहा है? शरीर को लगना चाहिए, शरीर ने पाप किया है। हमने मायाचारी की, इस शरीर से की, इस रचना इंद्रियों को पाप लगना चाहिए, इसने छला था। लगना तो ऐसे ही चाहिए ना भैया, नहीं लगना चाहिए। आपको लगेगा, आत्मा को लगेगा, बिल्कुल। जब आप ये समझ रहे हैं कि आत्मा को पाप लगेगा, आपकी ही आत्मा को लगेगा, दूसरे की आत्मा को नहीं लगेगा, तो फिर क्यों इतना पाप, क्यों इतनी मायाचारी दूसरे के लिए? अरे भैया, आप अपने लिए कुछ करें। यदि आप कम धन एकत्रित करेंगे तो इतना तो रहेगा कि हम भूखे तो नहीं मरेंगे। मरोगे क्या? लेकिन हम आपसे पक्के गारंटी ले रहे हैं, आप मायाचारी का त्याग कर दो, आपको भूखा नहीं मरना पड़ेगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, आप ये नहीं सोचो वो नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि वह भी तो अपना पुण्य लेकर आए हैं। पुण्य के अनुरूप उन्हें साधन मिल जाएंगे। यह आप सोच रहे हैं कि कैसे और भी कार्य हैं? नहीं, और भी कार्य। फिर तो आपने पर का कर्ता मान रखा है अपने आप को, माना कि नहीं? कल कह रहे थे मैं किसी का कर्ता नहीं हूं, अब आज बात आ गई मैं करता हूं। दूसरों का उनके लिए पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए हैं, उनके बैग चाहिए,
उनके साधन चाहिए। सोच रहे हो, फिर तो आपने पर का कर्ता मान लिया है। कहाँ फिर रहे आप स्वयं के कर्ता? नहीं, पर तो उनका पुण्य है तो कहीं से आ जाएगा धन। लेकिन आप सोचो, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, नहीं, उनका पुण्य आपको दास बनाए हुए हैं और आपसे पाप करवा रहा है। एक चीज याद आती है, जब आपके यहाँ से पास में खजुराहो तीर्थ क्षेत्र है, वहां पर एक कुछ शब्द लिखे हुए हैं। लिखा है, इस मंदिर की सेवा कौन करेगा? हाँ, वहां यही लिखा है, जो मंदिर तो मैंने बनवाया, लेकिन मैं अपने आप को कर्ता नहीं मान रहा, ना मैं इसका सेवक हूं। इस मंदिर का जो सेवक होगा, जो इस मंदिर की सेवा करेगा, मैं उस सेवक के चरणों के दासानुदास का दास होगा। आप कहते हो मैंने मंदिर बनवाया, नहीं, किसका है इसका सेवक कौन? आप तो उस दास के भी दास हो कि नहीं? बिल्कुल, है कि नहीं? इसलिए आपके पुण्य के उदय, बच्चे का पुण्य का उदय है, वह आपको दास बनाए हुए है और उसका पुण्य आपको दास बनाकर क्या कर रहा है? पैसा कमा रहा है और आप उसके दास बने हुए बैठे हो। कब तक बने रहोगे? जब तक आप कर्ता मानोगे। यदि उसका पुण्य है तो दास बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह तो अपने पुण्य से हो जाएगा संभव। लेकिन आप कर्ता मानोगे तो आप स्वयं एक दास बने हुए हैं, क्योंकि आपको पता होगा, यदि सुपुत्र होगा तो धन कमाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कुपुत्र होगा तो धन भी कमा कर दोगे, तब भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतनी माया चारी को कम करें, छले मत, क्योंकि जो छलता है वह मछली बनता है। मछली भी त्रियंच गति का जीव है ना, और छल जाना, क्योंकि केंचुआ जो था, केंचुए ने मछली से कहा था ना, मैं तो मर गया हूं तेरे लिए, मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, ऊपर खड़ा तेरे लिए। केंचुआ मछली के लिए मरा था और केंचुआ बोल रहा था, मछली तुम लालच में आकर के, मेरे लिए लालच में आकर के तुम मत फंस जाना। यदि आप फंसोगे तो ऊपर आपके लिए भी कोई दूसरा खड़ा हुआ है। इसलिए ध्यान रखना, हम दूसरों को छल रहे हैं तो ध्यान रखना आपके लिए भी आपने किसी को छला है, आपके लिए भी कोई दूसरा छलने वाला बैठा है। वह कौन है? कर्म है जो आपको छलेगा, आपको ऐसा छलेगा कि फिर आपको त्रियंच गति में ले जाएगा। त्रियंच गति के दुखों को सहन करना पड़ेगा, इत्यादि दुख पीड़ाएं उठाना पड़ेगी। इसलिए ये छलना बंद कर दो। यदि छली नहीं बनना है, मछली नहीं बनना है,
तो छलना बंद कर दो। यदि छलना बंद नहीं होगा तो यह नियम से, क्योंकि आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जी ने लिखा है, माया तैरज्ञो न से, माया जारी करने से त्रेच गति का बंध होता है। और त्रेच गति के दुखों को आप जानते हैं, कितने दुख हैं, कितने कष्ट हैं। भूख भी सहन करना पड़ेगी, ठंडी भी सहना पड़ेगी, गर्मी भी सहन करना पड़ेगी। अभी तो आपको जितने बार भोजन पान करना है मिल जाता है, स्वाधीन है, फिर पराधीन होना पड़ेगा। पराधीनता के वश ना आप बोल पाएंगे। अभी बहुत बोल लिया है, दुकान में बहुत बोलते हो, फिर मूक रहोगे, बोल नहीं पाओगे कि मुझे प्यास लगी है, कि मुझे भूख लगी है। और इन सब दुखों को सहन करना पड़ेगा। यदि ये तैयार हो सहने के लिए तो मायाचारी अपने जीवन में रखना, कुटिलता रखना और दूसरों को ठगते रहना। और यदि ठगना भी कोई छलना ही होता ना। और यदि आपको ऐसा नहीं बनना तो रस्सी की तरह हो जाना। रस्सी भी सीधी होती है। जब हम सरल रेखा खींचते हैं तो कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। यदि जरा सी टेढ़ी हो जाएगी तो कितने का बनेगा? 90 का बनेगा, 160 का बनेगा। जितने जितने हम टेढ़े होते जाएंगे उतने क्या होते जाएंगे? उतने हम भार सहित हो जाएंगे, निर्भर नहीं हो पाएंगे। यदि हमें निर्भर होना है, अपनी आत्मा को ऊपर तक ले जाना है, 7 राजू ऊपर बैठे हो, 14 राजू और ऊपर जाना है, तो एक रस्सी की तरह सीधी सरल रेखा बनाना। यदि जरा भी टेढ़ी रही तो भी 7 राजू में बैठे हो। कहीं ऐसा ना हो कि पुनः और नीचे जाना पड़े। 14 ऊपर जाना था, बड़ी मेहनत से 7 राजू ऊपर आ पाए। और अब ऐसा तो नहीं कि 14 की जगह माइनस में चले जाएं। इसलिए अपने आप को संभालना, अपने परिणामों को संभालोगे तो नियम से सिद्ध हो पाओगे। सिद्ध बनना सबका लक्ष्य है, भगवान बनना सबका लक्ष्य है। तो उसके पहले हमने क्रोध का त्याग कर दिया है, मान का त्याग कर दिया था, और हम मायाचारी का भी त्याग करना पड़ेगा। जब एक का नहीं, तीनों का यदि मायाचारी कर रहे हो तो उसमें क्रोध भी सम्मिलित है और मान भी सम्मिलित है। यदि मायाचारी नहीं छूटी तो आपका क्रोध और मान भी नहीं छूट पाएगा, और क्रोध नरक का कारण है। इसलिए ध्यान रखना, आज उत्तम आर्जव धर्म है। आर्जव धर्म के दिन हम इतना तो हो सकता है कि आज के दिन हम मायाचारी नहीं करें, चल जाएगा ना। महिलाओं, सामान नहीं होगा घर में, थोड़ा सा होगा, लेकिन यह नहीं कहना कि सामान खत्म हो गया है, लाकर चाहिए है। क्योंकि बहुत सारी मायाचारी 24 घंटे चल रही है, पता नहीं सामान रखा भी है। अरे मंगवाना है, पहले से ही बोल दो भैया इतना सामान रखा है, अभी आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए आप पहले से ही लाकर रख दें, ताकि आप अपने जीवन में मायाचारी से मुक्त हो सकें। मिल गई ये पर्याय और आप मायाचारी करोगे तो पुनः
पता नहीं कौन सी त्रियंच की स्त्री ना होना पड़े। हो जाती है दादी, हो नहीं जाती, तैयारी चल रही है फिर से पुनः पाने की, कहीं ऐसा तो नहीं। इसीलिए हमने पाप कर्म किए थे, मायाचारी पूर्व में की थी, इसलिए पर्याय मिली है। अब कहीं ऐसा तो नहीं। और आप ये मत सोचना कि इन लोगों को मिल गई, लेकिन आप पर द्रव्य से जरूर पुरुष हैं, कहीं भावों में मायाचारी तो नहीं चल रही। अति भावों में मायाचारी चल रही है। द्रव्य से जरूर आप पुरुष रहे, लेकिन भावों से तो आप कौन हैं। इसलिए ध्यान रखना, जितना द्रव्य से आवश्यक है उतना ही भाव से होना आवश्यक है। क्योंकि बताते हैं कि जो मुनिराज होते हैं तो उनका द्रव्य से पुरुष है, तो उनके लिए भाव वैवी पुरुष में चलना चाहिए। दोष फिर क्यों लगते हैं व्रतों में? यदि भाव भी थोड़े इधर के उधर हो जाते हैं तो दोष लग जाते ना। इसलिए हमारा जैन धर्म भाव प्रधान है, भावों को महत्व ज्यादा दिया गया है। और आप ये नहीं समझना कि हमारे भाव तो अच्छे वाले चल रहे हैं, द्रव्य से हैं, यदि भाव अच्छे चले, लेकिन ये पर्याय भी पाप के उदय से मिली है। ध्यान रखना, कहीं इस अभिमान में मत रह जाना कि नहीं यह तो हमारे भाव बहुत अच्छे चल रहे हैं, द्रव्य में हुए तो क्या हुआ। नहीं, द्रव्य का भी छेद करना है। ये द्रव्य भी तो पाप कर्म के उदय से मिला है। यह जो पूर्व में मायाचारी की थी इसलिए मिला है। अब ना करें, यदि आप करोगे तो पुनः मिलेगी। और ऐसी कोशिश करें कि हम, क्योंकि हमेशा एक आपने चीज देखी हुई त्रियाचरित बहुत कठिन होता है। त्रियाचरित समझना भी बहुत कठिन है, इनके भावों को समझना बहुत कठिन है। कोई समझ नहीं पाता, कहती कुछ है, होता कुछ है, कर रही कुछ है, मन में कुछ चल रहा है, बैठी मंदिर में है, भाव घर के होंगे, पता नहीं क्या क्या बात आपसे करेंगी और कहाँ पहुंच जाएंगी। इतनी चंचल हुआ करती है, जैसे कान का रिंग होता है वही ऐसा चलता रहता है, ऐसे ही इन स्त्रियों का चित्त हमेशा चंचल हुआ करता है। इसलिए ध्यान रखना कि हमने ये पर्याय पाई है पाप कर्म के उदय से। अब हमें इसका छेद करना है यदि, तो मायाचारी को पूर्ण रूप से त्याग करना पड़ेगा, तब कहीं आप दूसरी पर्याय पा पाएंगे, वरना पुनः आपको यही पर्याय मिलेगी। पर ये नहीं पता कौन सी गति वाली। और आप भी ध्यान रखें, यदि आपको पुनः क्या नहीं होगा, नरक त्रियंच में नहीं जाना हो, नपुंसक नहीं बनना हो, इत्यादि नहीं बनना हो, तो आज मायाचारी का त्याग करें। कोशिश करें अपने जीवन में आज के लिए ही नहीं, हमेशा के लिए जितना हो सके उतना कम मायाचारी करेंगे, दूसरों को नहीं छलेंगे, धोखा नहीं देंगे, दगा नहीं देंगे। भैया कौन करेगा आज पालन? क्या हो जाएगा? मंदिर में तो हो जाएगा भैया, ज्यादा नहीं, थोड़े से रूप में। जैसे दुकान में झूठ बोलना पड़ता है, मायाचारी करना पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं, जो वस्तु जो है उसको वही बताना। भैया यदि ग्राहक कह भी रहा, आपको झूठ बोलना पड़ता है, नहीं इतने की वस्तु आई है, इतने हम आपको कैसे, लेकिन उनको भी समझा सकते हो भैया यदि हम आपको
जितने में आई उससे कम में देंगे तो हमारे यहाँ बैठने का फायदा क्या होगा? बता, क्या नहीं पूछते? हाँ, स्वयं बोलते ना, सबसे अधिक दुकानदार के ग्राहक नहीं बुलवाता, हम स्वयं अपनी स्वास्थ्यों को बेचते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। उसको तो सामान दिखा दो, पेमेंट बता दो, उसको चाहिए होगा तो ले जाएगा, लेकिन हम स्वयं अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, है ना? इसलिए, लेकिन सबसे अच्छी किराने वाले जो हो वो तो नहीं करे, माया चली तो चल जाएगा, क्योंकि उनको करना ही नहीं पड़ती है, जितना बताया उतने में चलता ना, चलता कि नहीं? इसलिए जितना हो सके आज ऐसा कर लेंगे ना चक्रेश भैया, कम से कम एक घंटे मायाचारी नहीं करोगे घर में, 1 घंटे चल जाएगी ना? आज कौन सी जाप करेंगे? ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। ये आर्जव धर्म तभी आएगा, जाप सार्थक तभी होगी जब आप क्या करेंगे? मायाचारी का त्याग करेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप प्रयास करेंगे जितना हो सके, क्योंकि मायाचारी में तीनों कसाएं सम्मिलित हैं, माया, मान और क्रोध। इसलिए खड़े हो जाएंगे। आज मायाचारी